नमस्कार दोस्तों। आज फिर आप लोगों के सामने वही दो शब्द लेकर आया हूँ जो देखने और सुनने में एक जैसा तो लगता है, लेकिन शाब्दिक अर्थ भिन्न है। दोनों में बहुत अंतर है। तो आज कौन सा शब्द है? तो आज है अंतर्राष्ट्रीय। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय दो तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए, दोनों तरीके से मैंने लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ये दो अलग अलग शब्द हैं और अपनी जगह पे दोनों सही है, दोनों की वर्तनी सही है। अंतर्राष्ट्रीय भी लिखा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय भी लिखा जाता है। तो सबसे पहले इस राष्ट्रीय शब्द में जो अंतर अंतर लिखा है, पहले इस अंतर अंतर के अंतर को समझ लिया जाए, तब तो समझ में आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सही है कि अंतर्राष्ट्रीय सही है। तो अंतर और अंतर के अंतर को समझा जाए। देखिए, एक राष्ट्रीय, पीछे तो राष्ट्रीय लिखा है, इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा, लेकिन राष्ट्रीय के आगे जो उपशब्द के रूप में एक तरीके से आप कह सकते हैं जो लगा हुआ है, अंतर और अंतर, ये दो शब्द लगा हुआ है। अब अंतर, अंतर तो सीधा सीधा दिख रहा है अंतर, लेकिन जो ये अंतर लिखा है ना, अंतर जिसमें र में हलंत लगा हुआ है, ये मूल रूप से शब्द है जो अंतः, अंतः शब्द है। लेकिन अंतः शब्द हिंदी का एक नियम है कि विसर्ग के बाद जब स्वर आ जाता है या कुछ और भी व्यंजन का रूल है कि कैसे कैसे कौन सा व्यंजन आता है, य और ल आ जाएगा, ठीक, तीसरा चौथा वर्ण आ जाएगा, ऐसे कुछ नियम है। तो जब वो पीछे से ऐसे व्यंजन आते हैं तो अंतः का जो विसर्ग होता है ना, वो आधे र में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी रूल की बात हो गई। तो अंतर और अंतः बन जाता है अंतर, आधे र में परिवर्तित। तो ये दो शब्द हो गए। अब इन दोनों शब्दों का रियल अर्थ क्या है ये जाना जाए। अंतर का मतलब होता है बीच में, यानी कि अंतर का मतलब होता है कि दो की तुलना किया जाए, उसको अंतर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में, और आप भी जानते हो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अंतः जो लिखा, अंतः जिसमें जो परिवर्तित होकर र में हलंत लग जाता है, अंतर, अंतः कह सकते हैं उसे आप या अंतर कह सकते हैं। तो जो वो अंतः लिखा है ना, अंतः का मतलब होता है अंदर। देखिए यहां पे दोनों का फर्क उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर होता गया होगा। अंतर का मतलब होता है कि दो के बीच में, और अंतः या अंतर का मतलब होता है अंदर। जैसे कहा जाता है ना कि इन दोनों में क्या अंतर है, आप कहते हैं नहीं कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, इसके और उसके में क्या अंतर है, भारत और पाकिस्तान में क्या अंतर है, भारत और अमेरिका के बीच में अंतर। तो ये अंतर तो समझ में आ गया, दोनों के बीच की बात हो रही है। ठीक है, अंतर और अंतः जो दोनों एक ही शब्द है जिसमें र में हलंत लगता है, अंतर जल्दी से बोलना पड़ता है। तो अंतः का मतलब होता है अंदर, जैसे लिखा हो अंतःकरण। ठीक, अंतःकरण, अंतर्मन ये लिखा होता है ना, यानी मन के अंदर। लिखा होता है अंतर्देशीय, लिखा था ना पहले जो लेटर वगैरह भेजा जाता था, जिस तो एक प्रोफार्मा होता था, उस पर चिट्ठी लिख करके भेज दिया जाता था, तो उस कागज को अंतर्देशी कहा जाता था। तो अंतर्देशी यानी कि देश के अंदर। बात समझ में? अब आते हैं मूल बात पे। अगर लिखा हो अंतरराष्ट्रीय, तो इसका मतलब होता है कि दो देशों या दो से अधिक देशों के बीच में, जैसे अंतरराष्ट्रीय संबंध, तो दो या दो से ज्यादा देशों के बीच की बात किया जा रहा है। लेकिन अगर लिखा हो अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, तो अंतरराष्ट्रीय लिखा जाएगा, तो इसका मतलब है अपने देश के अंदर की बात की जा रही है। जैसे अंतरदेशी, उसी तरह सेम अर्थ होता है अंतरराष्ट्रीय। तो जब अंतरराष्ट्रीय कहा जाएगा तो अपने देश के अंदर की बात किया जाएगा। कहा जाएगा दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर बहस चल रही है,
तो इसका मतलब अपने देश के अंदर की बात के लिए कोई बहस चल रही है। और लिखा जाए कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बहस चल रही है, तो इसका मतलब है कि देश के बाहर अन्य देशों के बीच के कुछ मुद्दे होंगे जिस पे बहस चल रही है। तो समझ में आ गया, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ये दोनों देखने सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन भिन्न है कि नहीं अर्थ। तो उम्मीद करता हूं कि आज के बाद से अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है अंतर और अंतर, इस अंतर और अंतर के अंतर को आप समझ गए होंगे। अगर अंतर और अंतर के अंतर को समझ में आ गया तो फिर अंतरराष्ट्रीय तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ गया इस अंतर का अंतर। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।